दुनिया में कोई न देखा भला। जो भी हनुमत के दर पे आता उसका संकट टाला। मुख में राम तन में राम जपे राम नाम की माला। बोलिए पवन सुत हनुमान की। वो सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा। सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। वो सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा। सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। हो किए जा हो किए जा हो किए जा।
खुश हो गए हैं तो नाद राम राम किए जा, खुश हो गए हैं तो नाद राम राम किए जा, वो नाद राम किए जा, राम राम किए जा, नाद राम किए जा, राम राम किए जा, राम राम किए जा, राम राम किए जा। बोलिए पवन सुत हनुमान। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। हनुमान चालीसा पारायण पाठ के प्रसंग में हम लोग समवेत हुए हैं। समस्त संत वृंद माँ काली के आंगन में, उनकी गोद में हम लोग सब भक्त लोग बैठे हुए हैं। प्रिय भक्त पवन जी और बाकी उनके जितने सब सहकर्मी और भक्त लोग, कुछ 10-15 मिनट में हनुमान चालीसा के ऊपर, आजकल मैनेजमेंट के युग है, थोड़ा सा कृपया शांत बनाए रखें। प्रवचन का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये एक अलग टाइप का मैं प्रवचन देना बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट के 5 सूत्र बताने वाला हूँ 10-15 मिनट में। कृपया मैं सबसे अनुरोध करूंगा आप शांत होकर सुने। हनुमान चालीसा की जो कथा है, कथा ऐसी है, हनुमान जी की कृपा से संत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। बात फैल गई। जब बात फैल गई, अकबर मुगल सम्राट के पास भी बात फैल गई और उनके पास ये बात चली गई और ये बात अकबर के पास जब गई तब तुलसीदास जी को उन्होंने बुलाया और कहा कि भगवान श्री राम का जो दर्शन तुमने किया है, क्या हमें भी तुम्हें दर्शन करा सकते हो? क्या हमें भी तुम बता सकते हो, उनका चमत्कार दिखा सकते हो? ये हम चाहते हैं। संत तुलसीदास जी चमत्कार दिखाने वाले कोई संत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कृपा है, राम की इच्छा है। देखो दुनिया में 2 चीज है, याद रखना, एक है राम की कृपा और एक है राम की इच्छा। जब हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो आप भगवान राम की कृपा समझना। जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी होते, हम कोसते हैं भगवान को, परिवार को, समाज को, सरकार को, देश को, अपना जन्म को नहीं। वो सोचना है भगवान की इच्छा। 2 ही शब्द है, या राम की इच्छा है या राम की कृपा है। सूत्र है जीवन में, मैनेजमेंट के सूत्र ये है, आपकी अगर इच्छा पूर्ति होती है, आप खुश है जीवन में, क्रेडिट शुड गो टू राम, राम की कृपा। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी दूसरे को देना मत, अब ब्रेन दूसरे को मत करना, सोचना कि राम जी की इच्छा। तो तुलसीदास जी कहा कि राम जी की कृपा है, राम जी की इच्छा है, हम नहीं जानते। जबरदस्ती अकबर ने बंदी कर दिया, जेल में रख दिया। और कहा जाता है, कहानी ऐसे कहती है, फतेहपुर सिकरी में रख दिया। फतेहपुर सिकरी में तुलसीदास जी भावमग्न हुए
और हनुमान जी की कृपा से ये हनुमान चालीसा लिखा है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे ये कहानी। इस कहानी के पीछे कथा ये है, और इस जो तुलसीदास जी ने, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चालीसा लिखा है, ये परंपरा बन गई। उसके बाद शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, अलग अलग चालीसा बनाई गई है, और इवन लोगों के ऊपर भी बना दी गई है। ये चालीसा मीन्स 40 चौपाई है। उसके पहले 2 दोहा है और लास्ट में एक दोहा है। मैंने अभी मंगलाचरण में 2 दोहा गाया था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। ये एक दोहा। बुद्धिहीन दूसरा दोहा। तो ये 2 दोहा, उसके बाद 40 चौपाई और लास्ट में दोहा है। इस 40 चौपाई और हनुमान चालीसा के ऊपर तो हम प्रवचन देते रहते हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन। मेरे जीवन में मैं हिमाचल प्रदेश में चिन्मय मिशन में ट्रेनिंग किया। मेरे साथ ब्रह्मचारी विश्वेश्वर भी आए हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग किया। तो हमको पहले ही प्रवचन हिमाचल के गांव में भेजा गया, हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन दो। 1983 की बात कर रहा हूँ, मैं जब बचपन में था तब। तो इसलिए हनुमान चालीसा के प्रति मेरे व्यक्तिगत जो संबंध है, भाव है, बहुत ही सुंदर है। चलिए अभी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे हनुमान चालीसा से। जैसे कोई यंग लड़का है, वो कहेगा कि ये हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़े, हमको क्या सीखने को मिलेगा। हम एक साइंस स्टूडेंट है, हम एक विज्ञान के छात्र हैं, हम कॉलेज पढ़ते हैं। कोई अगर काम करता है, कोई कारखाना में, कोई बिजनेस में, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो कहेगा ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़े, ये केवल रीति रिवाज की बात है, ये केवल अंधविश्वास की बात है, ये केवल रूढ़ी की बात है, ये केवल धर्म की बात है, हमको क्या जरूरत है, हम मॉडर्न हैं। अगर ये कहेगा कि नहीं, हनुमान चालीसा में मैनेजमेंट सूत्र, टिप्स फॉर मैनेजमेंट, टिप्स फॉर लाइफ मैनेजमेंट, इस जिंदगी में, इस संसार में कैसे रहना है बताया गया है। कुछ पॉइंट्स समय के मुताबिक देखते हैं। अनेक संत भी आए हैं, भजन कार्यक्रम भी चलता है, तो इसलिए कुछ ही समय हम बोलेंगे कुछ पॉइंट से। नंबर 1, जीवन में अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप निगुरा हो गए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु होना चाहिए, अर्थात जीवन में एक गुरु होना चाहिए। आकाश मंडल में औधा कुआं, जहां अमृत का बास, सगुरा झरझर पिया, निगुरा जाई प्यास। बोल पवन पुत्र हनुमान की। कहा मैं जयकार तो सुन नहीं रहा हूं, जैसे मैं कुछ कहीं पर, मैं कहीं अमेरिका या कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री में थोड़ी बोल रहा हूँ। यहाँ मैं काली मंदिर में बैठ रहा हूँ, हनुमान जी के भक्त है। कहाँ है आपके पास जोश, जो जय करने के लिए इतने तकरार। बोल पवन पुत्र हनुमान की। अब लगा कि हनुमान के भक्त बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीवन में एक गुरु चाहिए। निगोरा जाए पियास, सगुरा झरझर पिया, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा में कहते हैं जीवन में गुरु हो। एक सुंदर कथा है, उस कथा से आप समझेंगे। एक जंगल में गाय घूम रही थी, चर रही थी। जो चराने वाला है, जो मालिक है, वो अलग हो गया, गाय भटक गई। जब गाय भटक गई तो चल रही थी वो गाय, चलते चलते एक बाघ उसको आक्रमण करने लगा। कहानी सुनिए ठीक से। जब बाघ आक्रमण करने लगा, बाघ एक्साइटेड है, बाघ के पास पावर है, शक्ति है, जोश है, आक्रमण करने के लिए तैयार है। गाय मरी हुई है, गाय डरी हुई है, गाय फ्राइटेंड है और वो डर कर चल रही है। इसी बीच में गाय कीचड़ में घुस गई। बाघ को पता नहीं था, उसने भी जंप किया, वो भी कीचड़ में चली गई। कीचड़ था, दलदल था, दोनों अभी चल रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर। बाघ का कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, बाघ का कोई बल काम नहीं कर रहा है, बाघ का कोई वीर्य काम नहीं कर रहा है, गाय का भी काम नहीं कर रहा है, मगर गाय निश्चिंत है। 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले गाय जोश में था, बाघ जोश में था, गाय डरी हुई थी। अभी गाय निश्चिंत है और बाघ डरा हुआ है। तो
बाघ ने प्रश्न पूछा, उसको पता लग गया दोनों अभी मरने वाले हैं, उसको पता लग गया दलदल गर्दन तक आ गया है। तो बाघ ने कहा मैं एक पूछूं गाय ना, क्या 1 मिनट पहले तुम डरी थी और हम जोश में थे, अब हम दलदल में आ गए, मगर ये बताओ तुम निश्चित कैसे हो? कितने सुंदर बात सुन लीजिए। गाय ने पूछा क्या तुम्हारा कोई मालिक है, क्या तुम्हारा कोई मास्टर है? अगर गाय इंग्लिश जानती है आप लोग जैसे तो बोलेंगे इज देयर एनी मास्टर, तुम्हारा कोई मास्टर है? तो गाय बाघ हंसने लगा, हु कैन बी माई मास्टर, आई एम द किंग ऑफ जंगल, मैं जंगल का राजा हूं, मेरे कोई मास्टर नहीं हो सकता है। बोले यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है, तुम्हारा जो अहंकार है, तुम जो अभिमान में हो, तुम्हारा कोई मास्टर नहीं हो। देखो दलदल से भी तुम निकल नहीं सकते हो, जंगल का राजा कह रहे हो, जंगल के अंदर दलदल आ रहा है, उससे निकल नहीं सकते हो, मगर मेरा एक मालिक है। जब सांझ हो जाएगी पता चलेगा कि मैं नहीं आई हूं, तो वो मुझे रंभा अंबा करके पुकारेगा और मैं भी पुकारूंगी तो मेरे पास आ जाएगा और मुझे निकाल देगा। तुमको कोई, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं है, तुम्हारे कोई मालिक नहीं है। बस कहने का मतलब इस कहानी का घटना तो आपको पता ही चल गया। मालिक आएगा, गाय को ले लेगा, बाघ को देख करके छोड़ देगा कि मरे। जीवन में आप गाय बन रहे हो कि आप बाघ बन रहे हो? अगर आपके अंदर बाघ का अहंकार है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं सब कुछ हूं, बस दलदल रूपक संसार में फंसोगे। अगर हमारे जीवन में काली माँ है, भगवान है, हनुमान जी है, गुरु है, वही उद्धार करेंगे, क्योंकि ये दलदल रूपक संसार है। तो मैनेजमेंट का सूत्र यह है, जीवन में आपके पास एक गुरु होना चाहिए। और आजकल